Now we have to see the what is osmotic pressure. So here, if we take a container and it is separated by a semi permeable membrane, यहाँ पे अपने के लिए जाए semi permeable membrane ले लिया है, and here is a A and here is B. यहाँ पे हमने क्या किया, पहला वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें हमने भर दिया एक सॉल्वेंट, क्या भर दिया, एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरेट कर लिया वाटर, इसका प्रेशर कितना है, P1 नॉट। इधर हमने ले लिया है एक सोल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया है, सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन में हमने क्या लिया है, सपोज कि वाटर लिया है प्लस क्या लिया है, यूरिया लिया है, या आप इसकी यूरिया की जगह पे कोई इलेक्ट्रोलाइट भी आप यूज कर सकते हैं। एंड इसका जो प्रेशर है वो कितना है, P है। तो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट को फिल किया हुआ है, एंड अनदर हैंड वी हैव फिल्ड to the solution, and solution contains solute plus solvent, and here we have a solution, and the things we had already studied that कि जो P1 नॉट होता है it is greater than P, means vapor pressure of pure component is always greater than the vapor pressure of the solution of that solvent. Now, so here we see that कि P1 not is greater than P, जो P1 है सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। So the molecules of the solvent will exert a pressure on the wall of this one and they move another side. ये मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल कर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब क्या, जैसे जैसे सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज। और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक का वॉल्यूम कम हो रहा है, दूसरे का वॉल्यूम क्या रहा है, इंक्रीज। जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन का शुरू हो जाएगा डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन होता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब धीरे धीरे सॉल्यूशन के साइड में वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से निकलकर इधर क्या करें, आ रहे। फिर क्या होगा, जैसे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होना शुरू हो जाएगा, ये क्या करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा। एक प्रेशर क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा। ये जो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के जो सोल्यूशन में आ रहे हैं अब वो न है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो क्या जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो वो प्रेशर जिस पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है उसी प्रेशर का नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये प्रेशर किसने लगाते हैं, इट इज अप्लाइड बाय द सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सिंपली द नेट एक्सेस द नेट एक्सेस force applied force net excess force applied by the solution to stop osmosis is called osmotic pressure इसको हम लोग किससे लिखते हैं, फाइव से लिखते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली क्या है, द नेट एक्सेस फोर्स अप्लाइड बाय द सॉल्यूशन टू स्टॉप द
ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर वेपर प्रेशर टुवर्ड द लोअर वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सोल्यूशन के साइड से जितना एक्सेस फोर्स लगाया जाता है उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यही एक प्रेशर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? आर ओ। और आप सब लोगों ने आर ओ फिल्टर का नाम सुना होगा। तो आर ओ फिल्टर जो होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट पे क्या करता है? काम करता है। हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन के अंदर होते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और इसी सॉल्यूशन में से हमें निकालना होता है सॉल्वेंट। क्या निकालना होता है? सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ठीक है। अब लो वेपर प्रेशर से हम लोग किधर? हाई वेपर प्रेशर वाले की तरफ क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। तो ये आसानी से होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वहां पे हमें एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ता है टूवर्ड द सॉल्यूशन साइड। तो वहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स निकलकर लो वेपर प्रेशर की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from lower vapor pressure towards high vapor pressure on application of high pressure on solution is called reverse osmosis. So reverse osmosis is just opposite of the osmosis. Osmosis में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन जब रिवर्स ऑस्मोसिस की बात आती है तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लो वेपर प्रेशर से हाई वेपर प्रेशर की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। इट इज possible only when we applied a high pressure toward the side of solution। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब यहाँ से सोल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल निकल कर इस सॉल्वेंट की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी रिवर्स ऑस्मोसिस पर आरओ फिल्टर क्या होते हैं? बेस्ट for take the screenshot, then we have to meet with the next concept.